बहुत सारे दर्शकों के मन में संशय था कि ये आनंद संवत्सर है या राक्षस संवत्सर है। तो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने ये पूरा चार्ट बना करके रखा है कि कैसे किस संवत्सर का नाम निर्धारित होता है, बृहस्पति किस वर्ष कौन सी राशि में होंगे तो कौन सा संवत्सर का नाम होगा, और पिछले 10 सालों के अंदर कौन सा ऐसा संवत्सर है जब बृहस्पति ने अपनी राशि परिवर्तित नहीं की है। और दर्शकों, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 अप्रैल 2022 को जब अगला हमारा संवत्सर आरंभ होगा, उस दिन भी बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे। ऐसे में अगले संवत्सर का नाम क्या होगा, हमें यह भी समझना रहेगा। अगर हम ये कहें कि कुंभ राशि में होने के कारण से बृहस्पति का नाम राक्षस संवत्सर है, तो फिर क्या अगली बार भी दोबारा राक्षस संवत्सर ही होगा? क्योंकि अगले वर्ष नव वर्ष के आरंभ में यानी कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो 2079 होगा हमारा, उस दिन भी बृहस्पति कुंभ राशि में होगा। ऐसे में उस संवत्सर का नाम फिर क्या होगा? प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो नया साल शुरू होने वाला है, यानी कि यहाँ पर विक्रम संवत्सर 2078 की शुरुआत होने वाली है, जो कि 13 अप्रैल को होगी। यानी 13 अप्रैल 2021 को हमारे हिंदू नववर्ष का नया कैलेंडर आरंभ होगा, विक्रम संवत 2078, और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन उस दिन की शुरुआत होती है। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बार एक विचित्र घटना भी यहाँ पर जरूर हो रही है, और वो ये कि इस संवत्सर का नाम आखिर क्या होना चाहिए। क्या ये आनंद संवत्सर है या राक्षस संवत्सर है? क्या आनंद संवत्सर विलुप्त हो गया है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में हैं, और आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी डिटेल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिससे आप ये निर्णय ले सकें कि ये संवत्सर कौन सा संवत्सर है। क्या ये आनंद संवत्सर है या ये राक्षस संवत्सर है? दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को आपको समझना है कि संवत्सर आखिर होता क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे सूर्य एक माह एक राशि में रहता है, उसी तरह से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि में रहता है। यानी कि बृहस्पति एक वर्ष के अंदर अपनी एक राशि का भ्रमण पूरा करता है, और यहीं से संवत्सर की गणना की जाती है, क्योंकि बृहस्पति एक वर्ष एक राशि में रहता है और उसी के आधार पर यहां पर संवत्सर के नाम दिए गए हैं। दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 60 संवत्सर होते हैं। यानी कि बृहस्पति किस राशि में जब नए साल की शुरुआत में होगा तो उस संवत्सर को कौन सा नाम दिया जाएगा। इस तरह से 60 संवत्सर होते हैं। ये 60 संवत्सर विजय संवत्सर से शुरू होते हैं, और 60वां जो आखिरी संवत्सर होता है वो नंदन संवत्सर होता है। यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर एक पूरा चार्ट दिखाता हूं, पूरे 60 संवत्सर के नाम क्या हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, पहला संवत्सर विजय है, दूसरा जय है, तीसरा मनमथ है, चौथा दुर्मुख है। इस तरीके से 60 संवत्सर के यहां पर नाम दिए गए हैं। अब यहां पर दर्शकों, एक चीज को और आपको समझना रहेगा। यदि पहला दिन जो हमारे नववर्ष का आरंभ होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उस दिन यदि बृहस्पति मेष राशि में है, तो उस संवत्सर का आरंभ जो हुआ था वो विजय संवत्सर से हुआ था। अगले वर्ष बृहस्पति वृषभ राशि में रहा, तो उस संवत्सर का नाम जय संवत्सर रहा। लेकिन 12 वर्ष के बाद में पुनः बृहस्पति मेष राशि में आएगा। ऐसे में जो 13वां वर्ष होगा उस संवत्सर का नाम, यहां पर आप जब क्रम में देखेंगे तो 13वें नंबर पर जो आता है वो विश्वावसु आता है। यानी कि 13वें नंबर पर वापिस से विजय संवत्सर नहीं शुरू होगा, बल्कि विश्वावसु संवत्सर शुरू होगा। इसी तरीके से 25वां जो संवत्सर आएगा वो पिंगल संवत्सर होगा। यानी कि उस संवत्सर में भी बृहस्पति मेष राशि में होगा, लेकिन वो पिंगल संवत्सर कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम 37वें वर्ष की यदि बात करेंगे, 37 वर्ष की बात करेंगे, तो यहां पर उस संवत्सर का नाम शुक्ल होगा, क्योंकि उस साल भी बृहस्पति मेष राशि में होगा। उसके बाद में दर्शकों 49 ईयर्स में जब आएगा बृहस्पति वापिस से मेष राशि में, तो उस संवत्सर का नाम जो होगा वो वृष संवत्सर होगा। यानी कि यहां पर बृहस्पति जब जब मेष राशि में आ रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर संवत्सर का नाम भी बदला है, क्योंकि 60 वर्षों तक एक क्रम चलता है। उसके बाद जैसे ही 61वां वर्ष आएगा
तब वापिस से यहां पर विजय संवत्सर की शुरुआत होगी। तो यहां पर आप लोगों को ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा कि आखिर संवत्सर क्या होते हैं और उनके नाम किस तरह से निर्धारित किए हुए हैं, और जब बृहस्पति जिस राशि में होगा उस संवत्सर का वही नाम होता है। अब दर्शकों, यहां पर एक चीज और आपको समझनी है। भारतीय समय अनुसार यदि हम बात करें, हम कैलेंडर की बात करें, हमारे बृहस्पति से बनने वाले पूरे वर्ष की यदि हम गणना करें, तो यहां पर हमारा एक वर्ष 361 दिन, 2 घटी, 4 पल और 45 विपल का होता है। दर्शकों, भारतीय ज्योतिष के अंदर घटी, पल, विपल से यहां पर समय की गणना की गई है। घंटा, मिनट, सेकंड जो आप देख रहे हैं ये उसका आधुनिक रूप है, लेकिन यहां पर यदि हम वैदिक समय की यदि बात करेंगे तो वहां पर घटी, पल और विपल के तौर पर ही यहां पर समय की गणना की गई है। तो जो बृहस्पति से हमारा एक वर्ष बनता है वो पूरा समय 361 दिन, 2 घटी, 4 पल और 45 विपल का होता है। ऐसे में यदि आप देखेंगे तो हमारा कैलेंडर वर्ष जो होता है 365 डेज का होता है, लगभग 365 अपॉन 1/4, अमूमन ये हमारा एक वर्ष होता है। लेकिन हिंदी कैलेंडर से हम देखेंगे तो हमारा 361 दिन का हमारा एक वर्ष हो रहा है। ऐसे में 4 दिन हमारे एक वर्ष में कम हो गए। और दर्शकों, यदि हम इस 4 दिनों को जोड़ें तो 90 साल के बाद में 360 दिन हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कि 90 साल के अंदर यदि हम 4 दिन हर साल यदि उसके जोड़ेंगे तो 90वें साल में हमारे पास में 360 दिन का समय अधिक हो जाएगा। ऐसे में 90 वर्ष के बाद में एक संवत्सर की गणना कुछ अलग होती है, जिसके आधार पर एक संवत्सर कम या ज्यादा हो जाता है। यहां ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाता है, यानी उसका क्षय हो जाता है। ऐसे में हमको यहां पर जो राक्षस संवत्सर की गणना नजर आ रही है उसके पीछे एक लॉजिक दिया गया है कि यहां पर आनंद संवत्सर जो है वो विलुप्त हो गया है, क्योंकि 90 वर्षों के अंदर एक परिस्थिति ऐसी आती है जब यहां पर एक संवत्सर का क्षय हो जाता है। कारण आप समझ गए होंगे कि एक साल हमारा 361 दिन का है, कैलेंडर 365 का है, 4 दिन हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे में 4 दिन यदि हमारे एक साल में बच रहे हैं तो 90 साल में 360 दिन बचेंगे और इस तरह से हमारा एक साल एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि यहां पर इस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन दर्शकों, ये तो एक स्थूल गणना हुई कि भाई इस तरीके से होने पर ये होता है, लेकिन क्या ये इस वर्ष एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, प्रश्न ये है। यहां पर मैं आपको पिछले 10 साल का एक डाटा दिखाता हूं। दर्शकों, हमारा जो नया वर्ष आरंभ हुआ 2011 से लेकर के 2022 तक का हम वो डाटा लेते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप डाटा देख रहे हैं ये 2011 से 2022 तक का है। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 4 अप्रैल 2011 को बृहस्पति मीन राशि में था, और यदि बृहस्पति मीन राशि में है तो उस संवत्सर का नाम क्या होगा ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पहले हमने इस चीज को अच्छी तरह से देखा है। अभी तो 2011 में जो संवत्सर था उसका नाम क्रोधी संवत्सर था। 2012 में बृहस्पति मेष राशि में था, तो अगला संवत्सर जो हमारा होगा वो विश्वावसु होगा। उसके बाद 2013 की यदि हम बात करें, जो कि हमारा 11 अप्रैल 2013 को नया वर्ष था, उसमें हम यदि हम बात करें तो पराभव। उसके बाद हम 2014 की बात करें, 30 मार्च 2014 को बृहस्पति मिथुन राशि में था, क्योंकि यहां पर नववर्ष के दिन बृहस्पति जिस राशि में होता है हम उसी संवत्सर को फॉलो करते हैं। तो यहां पर वो संवत्सर प्लवडन था। उसके बाद में हम यदि बात करें 2015 की, 21 मार्च 2015 को बृहस्पति कर्क राशि में था, यहां पर किलक नाम का संवत्सर था। 2016 में सौम्य नाम का संवत्सर था। दर्शकों, 2017 में एक और घटना यहां पर हुई थी। 2017 के अंदर 28 मार्च 2017 को जो हमारा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा था वो लगभग 8:27 के बाद आरंभ हुआ था, और 29 तारीख को सुबह 5:45 पर प्रतिपदा खत्म भी हो गई थी। इसीलिए अगर वैसे देखा जाए तो यहां पर तिथि का क्षय माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद में और अगले दिन के सूर्योदय से पहले प्रतिपदा यहां पर समाप्त हो गई थी। इसीलिए नववर्ष उस दिन 28 तारीख को मनाया गया, 29 तारीख को मनाया गया, यह अलग विषय है। लेकिन यहां पर उस दिन
कन्या राशि के अंदर बृहस्पति था, इसलिए उस संवत्सर का नाम साधारण संवत्सर था। लेकिन दर्शकों 2018 की जब हम बात करेंगे, 18 मार्च 2018 को जब बृहस्पति तुला राशि में था, तो यहां पर विरोधकृत संवत्सर था। लेकिन असली चीज अब यहां पर शुरू होती है दर्शकों। 6 अप्रैल 2019 को हमारा विक्रम संवत 2076 शुरू हुआ था। लेकिन उस दिन बृहस्पति धनु राशि में था। ऐसे में यहां पर संवत्सर का नाम क्या होना चाहिए, ये आप बताइए। 6 अप्रैल 2019 को यदि बृहस्पति धनु राशि में है तो यहां पर प्रमादी नाम का संवत्सर होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही संवत्सर का नाम निर्धारित होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2076 संवत्सर को परिधावी संवत्सर के नाम से ही जाना गया। अब जब हम 2020 के नववर्ष की बात करते हैं तो उस दिन भी 25 मार्च 2020 को बृहस्पति धनु राशि में था और यहां पर प्रमादी नाम का संवत्सर था, जो कि ठीक भी है, क्योंकि बृहस्पति यदि धनु राशि में है तो प्रमादी नाम का संवत्सर यहां पर जरूर होगा। लेकिन दर्शकों 2021 के अंदर बृहस्पति को मकर राशि में होना चाहिए, लेकिन बृहस्पति मकर राशि को छोड़ करके यहां पर कुंभ राशि में आ गया है। यानी कि 13 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में आ गया है। ऐसे में यहां पर राक्षस संवत्सर को गणना में लिया गया, आनंद संवत्सर को लुप्त कर दिया गया। लेकिन यदि यहां पर आनंद संवत्सर को हम लुप्त करते हैं तो फिर हमें 2019 के अंदर भी यहां पर संवत्सर को लुप्त करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर वृश्चिक राशि के अंदर बृहस्पति नववर्ष में नहीं था बल्कि धनु में था, और धनु में वो अगले वर्ष भी रहा है। ऐसे में एक ही संवत्सर को लगातार 2 वर्षों तक फॉलो नहीं किया जा सकता। ऐसे में यहां पर एक कैलकुलेशन इस तरह से हुई। अब वर्तमान की यदि हम बात करें तो 2021 संवत्सर को जब बहुत से लोग राक्षस संवत्सर कह रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये राक्षस संवत्सर नहीं है बल्कि आनंद संवत्सर है, और इसके बहुत सारे प्रमाण आपके पास में उपलब्ध भी रहेंगे। आप अगर सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, नेट पर उपलब्ध बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर यदि आप 2021 के आने वाले 2078 संवत्सर का नाम देखेंगे तो वहां पर आपको आनंद संवत्सर ही दिखाई देगा। ऐसे में दर्शकों ये एक डिबेट का विषय हो सकता है कि यहां पर वास्तव में संवत्सर का नाम क्या होगा। लेकिन जैसे तिथि का क्षय होता है उसी तरह से बृहस्पति के कारण से यहां पर किसी वर्ष किसी संवत्सर का क्षय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कब किस समय पर कौन सा नियम लगा करके किस संवत्सर को कौन सा नाम दिया जाता है, ये उस समय के वहां के जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो कि अपना पंचांग निकालते हैं, ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे किस तरह से लेते हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है कि यहां पर यदि कोई आनंद संवत्सर कह रहा है तो वो गलत है और कोई राक्षस संवत्सर कह रहा है तो वो गलत है। यहां पर उनके तर्क अपने अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे दर्शकों के मन में संशय था कि ये आनंद संवत्सर है या राक्षस संवत्सर है, तो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने ये पूरा चार्ट बना करके रखा है कि कैसे किस संवत्सर का नाम निर्धारित होता है, बृहस्पति किस वर्ष कौन सी राशि में होंगे तो कौन सा संवत्सर का नाम होगा, और पिछले 10 सालों के अंदर कौन सा ऐसा संवत्सर है जब बृहस्पति ने अपनी राशि परिवर्तित नहीं की है। और दर्शकों उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 अप्रैल 2022 को जब अगला हमारा संवत्सर आरंभ होगा, उस दिन भी बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे। ऐसे में अगले संवत्सर का नाम क्या होगा, हमें ये भी समझना रहेगा। अगर हम ये कहें कि कुंभ राशि में होने के कारण से बृहस्पति का नाम राक्षस संवत्सर है, तो फिर क्या अगली बार भी दोबारा राक्षस संवत्सर ही होगा? क्योंकि अगले वर्ष नव वर्ष के आरंभ में यानी कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो 2079 होगा हमारा, उस दिन भी बृहस्पति कुंभ राशि में होगा। ऐसे में उस संवत्सर का नाम फिर क्या होगा? दर्शकों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की है जिसके द्वारा आप ये अच्छी तरह से समझ सके कि संवत्सर के नाम को लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे का कारण क्या है,
और ये घटना क्यों घटती है, क्यों 90 वर्ष के बाद में ऐसा समय आता है जब ये घटना घटित होती है, और इसके पीछे के प्रमाणित सूत्र क्या है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरे इस वीडियो से आपके संवत्सर के नाम को लेकर के जो भी विरोधाभास थे वो दूर जरूर हुए होंगे। यानी कि यहां पर सिर्फ हमारी मान्यताओं के आधार पर यह निर्भर होगा कि हम इस वर्ष के संवत्सर को किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन किस नाम से हम पुकारेंगे महत्वपूर्ण ये नहीं है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में इन संवत्सर के नामों से इस वर्ष पड़ने वाले उसके प्रभाव को भी लिखा गया है। ऐसे में यहां पर हमें राक्षस संवत्सर के प्रभाव देखने को मिलेंगे या आनंद संवत्सर के प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये भी हमें यहां पर समझना होगा। और वर्ष व्यतीत होने के बाद ही जब हम यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये वर्ष आने वाला जो अभी आएगा वो हमें आनंद संवत्सर के फल देगा या राक्षस संवत्सर के फल देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की है जिनको जानना समझना आपका दायित्व भी है और आपको वो चीज समझनी भी चाहिए। आशा है दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।